स्टूडेंट्स, अब हम डेटा हैंडलिंग का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या पढ़ना है, बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या होता है, जिस तरह से हमने टेलीमार्क्स के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट किया था इस तरह से ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में हम जब डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पे हम ग्राफ्स बनाते हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें से एक है बार ग्राफ। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 8 में बोला है कि एक स्कूल में सर्वे किया गया, उसमें उन बच्चों से उनके फेवरेट कलर्स पूछे गए। 200 स्टूडेंट्स में से सभी बच्चों से फेवरेट कलर्स पूछे गए। तो जैसे ही पता किया गया तो देखा गया रेड कलर 43 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर है, ग्रीन कलर 19 स्टूडेंट्स का, ब्लू कलर 55 स्टूडेंट्स का, येलो कलर 49 एंड ऑरेंज 34 स्टूडेंट्स का फेवरेट कलर है। अब बोला है कि बार ग्राफ बनाओ इसी बात का, मुझे ग्राफ में शो करना है। तो बार ग्राफ के लिए क्या करते हैं, हम दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमें जिस चीज़ का हमने इवैल्यूएशन किया होता है, सर्वे किया है, जिस चीज़ का हमने डाटा दिया है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा। अब एक्स एक्सिस पे क्या रखा जाएगा, एक्स एक्सिस पे रखा जाएंगे कलर्स, क्योंकि हमने इन कलर्स का सर्वे किया है। तो मैं क्या कहूँगी यहाँ पर, फेवरेट कलर्स, फेवरेट कलर्स ये हमारे एक्स एक्सिस पर आएंगे, जबकि हमारे वाई एक्सिस पे आएंगे उन कलर्स में कौन कौन से स्टूडेंट्स ने चुना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा, 43, 19, 55, 49, 34। तो इसको शो करने के लिए मैं अब 10 का गैप ले लेती हूँ, मतलब 10, ये हमारा जो ये एक्स एंड वाई एक्सिस जहाँ कट करते हैं ये तो हमारा 0 होता है, ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं यहाँ पे वैल्यू 0 होती है। मैंने लिया 10, 20, ये चीज़ बार ग्राफ पे बनाई जाएगी। बार ग्राफ में बॉक्सेस दे रखे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, हमने 80 तक बना लिया। ऐसी अब कितने कलर्स है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5, 1 2 3 4 5। जो हमारे बार ग्राफ दे रखा होता है, जो बार ग्राफ पेपर आता है उस पर इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, इस तरह से बॉक्स बने होते हैं, है ना। तो उन बॉक्सेस पर हमें जब बार ग्राफ बनाते हैं तो जैसे मान लो ये वाला बॉक्स है, तो एक बॉक्स छोड़कर हमेशा बार ग्राफ बनता है, एक एक बॉक्स छोड़कर। तो पहला बॉक्स छोड़ दिया, दूसरे बॉक्स पे बनेगा, मतलब ये वाला बनेगा इस तरह से। अब ये क्या है 43, तो 43 लगभग कहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर। तो ये बना हमारा पहला, क्या है ये, कौन सा कलर था, रेड, तो यहाँ पे लिख देंगे रेड, ठीक है। अब दूसरी बात, अब एक बॉक्स छोड़ेंगे और एक पे आएंगे फिर से, इस तरह से एक एक बॉक्स छोड़ के करना है हमें, ओके, एक एक बॉक्स छोड़ के करना है। अब नेक्स्ट 19 लगभग आएगा 20 के बिल्कुल बराबर में। जब हम बार ग्राफ पेपर पे करेंगे ना भाई साहब, वो बहुत आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे एक एक सेगमेंट दे रखा होता है। तो यहाँ पर ऐसे होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो वो 19 वाली लाइन पे करना। जैसे ये 10 है तो ये बीच में 15 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से लाइनिंग बनी होगी उसके अंदर। ये था हमारा ग्रीन। नेक्स्ट है हमारा ब्लू 55, एक बॉक्स छोड़ा फिर 55 पे आ गई है, ये हमारा ब्लू। फिर है येलो 49 ये रहा, ये हो गया हमारा येलो। और ऑरेंज है 34 हमारा ये रहा ऑरेंज, ठीक है। अब क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चंस और पूछे गए हैं कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर और सबसे कम पसंदीदा कलर कौन कौन से है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू या सबसे ऊंचा बार ग्राफ क्या है, ब्लू, तो सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे हम, मोस्ट लाइकली कलर कौन सा है हमारा, मोस्ट लाइकली कलर वो है हमारा ब्लू, मोस्ट लाइकली कलर है हमारा ब्लू।
और लीस्ट लाइकली कलर कौन सा है, जो जिसका बार ग्राफ सबसे नीचे होगा, या कह लो जिसका वैल्यू सबसे कम होगी, तो कौन है, ग्रीन 19, ये रहा, तो ये हो गया ग्रीन। अब उसका सेकंड पार्ट में पूछा टोटल कितने कलर्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे हमें 5 कलर्स दे रखे हैं। कौन कौन से, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज। हमें कैसे पता चला, हमारी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस पे हमने इसको काउंट किया। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें दे रखे है कि 600 में से मार्क्स दिए गए हैं हर एक बच्चे को एक क्लास के अंदर, और 1 2 3 4 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें दे रखा है, जिसमें से 600 में से 450, 500, 300, 360, 400 एंड 540 मार्क्स बच्चों को दिए गए हैं। तो हमें इसको बार ग्राफ पे शो करना है। तो बार ग्राफ पे शो करने के लिए सबसे पहले तो हमारी 2 एक्सिस बनेंगी, बन गई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नाउ यहाँ पे हम लेबल करेंगे ओरिजिन। अब वी हैव टू डिसाइड कि हमें कितनी वैल्यूज़ का गैप लेना है वाई एक्सिस पर। मैंने बताया था डेटा किसका है, स्टूडेंट्स का, तो वो तो एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, लेकिन मार्क्स हमारे वाई एक्सिस पे पहुंचेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड। ओके, तो वो हो गए हमारे वाई एक्सिस पर। अब यहाँ पर कितने का गैप लेना सबसे सही रहेगा, तो आई थिंक सो जिस हिसाब से यहाँ वैल्यूज़ दे रखी है, यहाँ हमारे को 50-50 का गैप लेना ज़्यादा सही रहेगा। अगर मैं 50-50 का गैप लेती हूँ तो ये हो गया 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 और लास्ट इज 500, क्योंकि यहाँ लास्ट वैल्यू क्या दे रखी है हमारी, 540 दे रखी है, तो हम लेंगे 550 तक। ठीक है, अब सबसे पहले अजय के कितने हैं, 450, मतलब ये एक ब्लॉक छोड़ा और यहाँ से हमारा हमने बार बना दिया एक ब्लॉक का, ये अजय। नाउ कौन है, बाली 500 पर, तो ये हमारा बन गया बाली का ग्राफ, ये हमारा हुआ बाली। नाउ दीप्ति इज 300, तो ये हमारा दीप्ति का आ गया 300, ये हुआ हमारा 300 दीप्ति। नेक्स्ट फयाज 360, तो लास्ट हमारा है हरी जो है 540। 540 कहाँ पे आएगा भाई, 550 है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 510, 20, 30, 40, तो ये आ गया हमारा 40, तो ये हमारा आएगा यहाँ, ये आ गया तुम्हारा हरी एक्स एक्सिस। ये हमारा ग्राफ बनेगा। अगर कंफ्यूजन नहीं रखनी तो हम यहाँ ऊपर लिख भी सकते हैं कि 540, 500, 300, 360, 400, 540, इस तरह से लिख भी सकते हैं। इस तरह से हमें ग्राफ बनाना होता है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें बोला गया है ग्राफ के जरिए ये पता करो कि जो टीचर की ऑनलाइन स्टडीज़, जो टीचर ऑनलाइन टीचिंग देती है, वो स्टूडेंट्स पे कितना इफ़ेक्टिव है। मतलब क्वार्टरली एग्ज़ाम्स में इन 5 वीक स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स थे और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में इतने। तो ग्राफ के ज़रिए मुझे ये बताना है कि उनकी टीचिंग इफ़ेक्टिव थी या टीचिंग इफ़ेक्टिव नहीं थी, मतलब मार्क्स में इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम यहाँ बनाएंगे डबल बार ग्राफ, क्योंकि उसी के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि उनके मार्क्स में कितनी इंक्रीमेंट हुई। ओके, फर्स्टली तो हमें यहाँ पे ये देखना, सारी चीज़ों को देख के ही पता करना है कि हमें कितने का गैप लेंगे। तो आई थिंक सो अगर मैं इसको देख के लूँ तो 2 का गैप हमारे लिए इनफ होगा। तो पहले मैं एक्सिस बनाती हूँ, वाई एक्सिस, और देन ये एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे क्या है इस टाइम पे, एक्स एक्सिस पे हमारे हैं स्टूडेंट्स जिनका हमें डेटा देना है, स्टूडेंट्स, और वाई एक्सिस पर है हमारे क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स
रिजल्ट, ठीक है, ये y, और ये आउट ऑफ 25 है, मतलब 25 में से मार्क्स मिले हैं इन्हें, ठीक है। और ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा क्या है, ओरिजिन। अब पहला 2 का गैप लेना है हमें, हमने जो बोला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और ये 22 लास्ट, क्योंकि सबसे 21 तक है। पहला है आशीष। अब यहाँ पे कैसे बनाते हैं डबल बार ग्राफ, पहले एक ब्लॉक छोड़ेंगे, वो भी एक ही ब्लॉक के अंदर बनेगा, लेकिन इसका भी आधा। पहले फर्स्ट ब्लॉक छोड़ा, सेकंड ब्लॉक लिया, उस सेकंड ब्लॉक का भी आधा। क्वार्टरली एग्जाम के लिए क्या होगा, 10, तो ये हमारा 10 ये रहा, तो ये मैंने सीधा खींचा, ठीक है। और ये हाफ बनाना है हमें, क्या बनाना है, हाफ, तो ये मैं हाफ कर देती हूँ उसको, ठीक है। फिर उसके 15 आए हाफ ईयरली एग्जाम में, तो 15 क्या होगा, 14 और 16 के बीच में 12 होगा 15, तो ये हमारा होगा 15। तो इसी से टच करते हुए सेकंड ग्राफ बनेगा उसके नेक्स्ट हाफ में। हाफ हमारा क्या हुआ क्वार्टरली के लिए, और हाफ हुआ हाफ ईयरली के लिए, एक ही बॉक्स के अंदर बनेंगे जो दोनों की ग्राफ। ये कौन था, हमारा आशीष। और इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एक बॉक्स को कर देंगे शेड, पहले वाले को खाली छोड़ दिया और दूसरे वाले को शेड कर दिया, जिससे डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि अलग अलग चीज़ों के लिए। फिर से एक बॉक्स की जगह छोड़ी, और अब हाफ हाफ में इस बॉक्स को डिवाइड किया, और अब अरुण के लिए काम करेंगे, मतलब 15, मतलब फिर से वही इस पे आएगा 15। तो ये आप जो बार ग्राफ्स बनाएंगे, ये डबल बार ग्राफ या बार ग्राफ, ये भी स्केल का यूज़ करके बनाएंगे। बोर्ड पे स्केल का यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए बता रही हूँ, स्केल का यूज़ करके बनाएंगे तो बहुत करेक्ट बनेंगे, सुंदर बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। तो ये थी माया हमारी। फिर आई रीता, 9 और 15। 9 तो यहाँ पर होगा और 15 होगा यहाँ, तो 9 यहाँ पर है और 15 है ये थी रीता। तो अब ये बताने के लिए कि कौन सा हमारा ग्राफ क्वार्टरली एग्जाम के लिए और कौन सा हमारा ग्राफ हाफ ईयरली के लिए हमने बनाया, हमें पता है, लेकिन जब कोई चेक करेगा, कोई देखेगा, तो उसे क्या पता कि ये वाला ग्राफ हाफ ईयरली शो कर रहा है, ये वाला। तो हम यहाँ पे बताएंगे जो हमने खाली बनाए हैं वो तो हमारे क्या है, क्वार्टरली एग्जाम के लिए। किसके लिए, क्वार्टरली एग्जाम्स के लिए। और जो हमने बॉक्स शेड करने वाले बनाए हैं, ये हमारे किसके लिए है, ये हमारे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ये था हमारा डबल बार ग्राफ। अब क्वेश्चन था कि टीचर की टीचिंग इफेक्टिव थी या नहीं थी। तो अगर देखा जाए मोस्टली सभी में उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के अंदर ज़्यादा मार्क्स आए हैं कंपेयर टू क्वार्टरली हाफ ईयरली एग्ज़ाम से। तो जो पहले एग्ज़ाम थे उससे ज़्यादा मार्क्स सबने गेन करे हैं। तो यस, द टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग ऑफ द टीचर इज इफेक्टिव। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ग्राफ दे रखा है एनिमल्स का, जो फिगर 3.3 है, ये हमारा ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। और उस बार ग्राफ को देख के हमें इन 2 पार्ट्स का जवाब देना है कि विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। इन 2 क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो पहले हम अगर देखूँ मैं, तो पेट ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 के बच्चों के पास कौन कौन से पेट्स हैं, इस चीज़ का डेटा है ये। तो पहला क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है। तो मैं लिखूंगी मोस्ट पॉपुलर पेट इज, कौन है, जिसका ग्राफ सबसे ज़्यादा आ रहा होगा, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, डेट इज कैट्स। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन है, कैट्स। और सेकंड, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो कि जितनी वैल्यू होगी, लाइक बाय 10 स्टूडेंट्स, है ना, 10 स्टूडेंट्स इनको बहुत पसंद करते हैं। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, डॉग एज अ पेट मतलब
कौन कौन से बच्चों के पास डॉग हैं, तो मैं लिखूंगी डॉग के बार ग्राफ के, जब मैं इधर वाई एक्सिस की तरफ जाऊंगी तो 8 दे रखा है, तो मैं लिखूंगी 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही करना है। फिगर 3.4 पर जो हमें ग्राफ दे रखा है उसका यूज़ करके हमें क्वेश्चंस का जवाब देना है। 4 पार्ट दे रखे हैं। इसके अंदर हमें बताया गया है कि कौन कौन से साल कितनी कितनी बुक्स सेल हुई हैं। तो पहला है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 एंड 1992। तो पहले हमें बताना 1989 में कितनी बुक्स सेल हुई। तो मैं अगर 1989 में देखूं, अगर ग्राफ की तरफ जाऊं तो ये अप्रॉक्सीमेटली 200 बुक्स हमारी सेल हुई है ना, 200 बुक्स सेल हुई हैं। तो मैं लिखूंगी इन 1989 200 बुक्स सेल। फिर इन 1990 में कितनी हुई है, 500 बुक्स सेल। और इन 1992 अगर देखूं तो डेट इज 250 बुक्स सेल हुई हैं। 250 बुक्स के मिडल में है ना, उसके जो ग्राफ का पॉइंट है वो मिडल में बुक आ रहा है, तो मिडल में आया तो 250 होएगा। अब इन विच ईयर अबाउट 475 बुक्स सेल अप्रोक्सीमेटली। ओके, ये जो था ये 500 नहीं है, 475 है। ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे जा रहा है, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, और नेक्स्ट पार्ट की वजह से पता चल गया है 475 है ये। और जो पूछा गया है हमें, ये पूछा गया है कौन से साल में 475 बुक्स सेल हुई हैं। तो हम लिखेंगे इन 1990 475 बुक्स सेल। और बोला गया किस साल में 225 बुक्स सेल हुई। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 1992 में 250 नहीं है, ये 225 है, 225 है ये। तो इन 1992 225 बुक्स सेल। और लास्ट पार्ट है, सॉरी 2 पार्ट्स और हैं। इन विच ईयर वी फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो बच्चों थर्ड पार्ट में बोला है कौन कौन से ईयर में 250 से कम बुक सेल हुई हैं। तो मैं देखूँ तो 1992 और 1989 में 250 से कम बुक सेल हुई हैं। तो मैं लिखूँगी 1989 एंड 1992 बुक्स सेल लेस देन 250। ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फोर्थ पार्ट में बोला है क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कितनी बुक्स 1989 में सेल हुई होंगी। हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने कैसे पता लगाया कि 1989 में 175 बुक्स सेल हुई होंगी, 175 बुक्स सेल हुई होंगी। तो हमने इसे अंदाज़ा ऐसे लगाया कि 1989 का ग्राफ में आप देखो तो ना तो 100 और 200 के बीच में है भाई, 100-200 के बीच में नहीं, उससे भी ऊपर है। तो मतलब है कि 150 से ऊपर है, और 150 और 200 के बीच में है। तो 150 और 200 का मिडल क्या होता है, 175। जैसे 50 और 100 के बीच का होता है 75, ऐसे 150 एंड 200 के बीच का क्या होगा, 175। तो हमने इस तरह से एस्टिमेट किया। तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला है कि क्लास के 5th 6th 7th 8th एंड 9th एंड 10th इन सभी क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमने डेटा लिया है कि कौन कौन सी क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। जैसे 5th क्लास में 135 स्टूडेंट्स हैं, 6th में 120 स्टूडेंट्स हैं, 7th में 95 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे 10th में 80 स्टूडेंट्स हैं। तो अब मुझे इसमें फर्स्ट पार्ट में बोला हाउ वुड यू चूज़ अ स्केल। चूज़ अ स्केल का क्या मतलब है, यहाँ पर आप यहाँ पर कैसे स्केल चुनोगे, मतलब कितने कितने का गैप लोगे। तो आई थिंक सो मुझे जो गैप लेना चाहिए वो लेना चाहिए 20-20 का। या तो हम 20-20 का गैप ले सकते हैं या हम इसमें 5-5 का गैप ले सकते हैं। अगर मैं 5-5 का गैप लूँगी ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा बैठ जाएगा, अगर मैं 5-5 का गैप लूँगी तो इससे अच्छा हम यहाँ 10-10 का गैप ले लेते हैं, बहुत ईजी रहेगा। अब हम इसे कैसे बताएंगे कि हमें 10-10 का गैप लेंगे, इसमें क्वेश्चन में पूछा है ना। तो हम कहेंगे इन दिस वी कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम 10 यूनिट्स, सो वी टेक द स्केल ऑफ 10 यूनिट्स। ओके,
तो स्केल हमारा क्या होगा 10 यूनिट्स। स्केल यहाँ पे हमने क्या ले लिया 10 यूनिट्स का। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 का, सॉरी एक बॉक्स हमारा 1 यूनिट होता है जिसको हमने इक्वल्स टू 10 रखा है। तो मेरा ये 0, ये मैंने लिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120, 130 और लास्ट हम लेंगे 140। ठीक है, ये हमारे 140 तक का गैप हो गया क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी 135। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले ग्राफ बनाओ और फिर इन क्वेश्चंस का जवाब दो। तो पहले हम ग्राफ ही बना लेते हैं। तो 5th क्लास का क्या है 135 आ गया ये। तो हम 5th क्लास का क्या हो गया 135, ये हमारा 5th, ये थी हमारी क्लास, ये थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब 6th क्लास का 120, तो ये हो गया हमारा 120, ये हो गया हमारा 120 जो कि हमारा 6th क्लास का। उसके बाद 7th क्लास 45, ये हो गई 7th क्लास। 8th क्लास हमारी होती है 100, तो ये हो गई हमारी 8th क्लास। 9th है 90, तो ये हो गई हमारी 90 और लास्ट हमारी है 10th क्लास विद 80 स्टूडेंट्स, ये हो गए 80 स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारा ग्राफ बन गया। नाउ अब इस क्वेश्चंस का जवाब देना, जैसे कि ए पार्ट पे बोला है कि विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम, किस क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं किस क्लास में सबसे कम। तो अगर मैं देखूँ सबसे ज़्यादा बच्चे 5th क्लास में, तो मैं लिखूँगी इन 5th क्लास हैव मैक्सिमम स्टूडेंट्स, और कितने 135। और मैं लिखूँगी इन 10th क्लास हैव मिनिमम स्टूडेंट्स, और कितने हो गए ये 80 स्टूडेंट। सबसे कम किस में थे हमारे 10th क्लास में। आई एम सॉरी ये 40 नहीं है, ये हमारा 45 नहीं 95 था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के हर सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे थे आउट ऑफ 100। तो हमने फर्स्ट टर्म को ब्लैंक से और सेकंड टर्म को शेडेड पोर्शन से शो किया है। अब ये ग्राफ मैंने बनाना सिखा दिया है, इसे देख के आप अंदाजा लगा सकते हो हमने कैसे बनाया है। लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ ऐड करी, मैंने अगर मार्क्स को नोटिस किया तो 64 से कम किसी के मार्क्स नहीं थे, इस वजह से मैंने डायरेक्ट 64 से स्टार्ट किया। और मैंने जब 64 से स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची, क्योंकि 64 मैंने 0 से डायरेक्ट 64 का गैप लिया है और उसके बाद 2 का गैप लिया है, मतलब मैंने गैप को अनबैलेंस करा था। 0 से जब मैं डायरेक्ट कोई बड़ा गैप लेती हूँ और उसके बाद फिर छोटे छोटे गैप लेती हूँ या अलग कोई गैप लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरह से एक जिगजैग लाइन बना देती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे वो बैलेंस हो जाता है। ओके, इस जिगजैग का मतलब है कि 64 वैल्यूज इसी के अंदर आ गई हैं, अब 0 से 64 के बीच में। अगर मैं ऐसे करती कि 64 फिर इससे भी आगे 64 का गैप लेती तो वो नहीं बनानी होती। हमने 0 से अनइक्वल गैप लिया है, क्योंकि यहाँ से तो 2 का गैप है, लेकिन 0 से 2 का गैप नहीं है, अनइक्वल गैप है, इसलिए हमने यहाँ पे हिस्टोग्राम टाइप कुछ बना दिया है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि किस सब्जेक्ट के अंदर चाइल्ड ने सबसे ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है। तो मैंने यहाँ देखा कि मैथ्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो 88 एंड 95, 88 से डायरेक्ट 95 मार्क्स पे जंप किया है और किसी सब्जेक्ट में इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। सेकंड पार्ट का आंसर हम इसमें पूछा है कि सबसे कम इंप्रूवमेंट किस में हुई है। देखा जाए तो यहाँ पे सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई है एसएसटी में, हिंदी में तो इंप्रूवमेंट हुई नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट घट गया। इंप्रूवमेंट हुई, सबसे कम इंप्रूवमेंट हुई तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट कम थी। इंप्रूवमेंट मतलब होता है मार्क्स तो आए, ज़्यादा आए पहले से, लेकिन ज़्यादा गैप पे नहीं आए। जैसे मेरे 70 आए इस बार और अगली बार 71 आ गए, तो इंप्रूवमेंट हुई पर 1 मार्क्स की, ज़्यादा गैप नहीं था उसमें। इस तरह से एसएसटी में इंप्रूवमेंट हुई सबसे कम। हाँ, हिंदी है कि थर्ड पार्ट का आंसर, क्योंकि इससे पूछा है कि किसी की परफॉर्मेंस डाउन भी गई है, तो यस हिंदी सब्जेक्ट के अंदर परफॉर्मेंस डाउन गई है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा था कि हमने सर्वे किया और उसमें पता चला कि कौन कौन से बंदे कौन कौन सा स्पोर्ट्स देखते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं।
तो जो हमने ये ब्लैंक बार ग्राफ खींचा है वो हमारा है कि वो सिर्फ अपने फेवरेट स्पोर्ट को देखते हैं, और इसके अंदर जो ब्लैक पोर्शन है उसमें वो खेलते भी हैं, अपने फेवरेट स्पोर्ट को खेलते भी हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है? क्रिकेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखने वाले बंदे हमारे कितने हैं? इट्स 1240 लोग क्रिकेट को देखते हैं, और वहीं पर 650 लोग क्रिकेट को खेलते, 620 लोग क्रिकेट को खेलते भी हैं। उधर सबसे ज़्यादा प्रिफर किया जाने वाला क्रिकेट वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, विच इज़ मोर प्रिफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट ऐसा है जिसमें वॉच भी किया गया और पार्टिसिपेट भी किया गया है। मतलब है कि बहुत ही ये बार ग्राफ्स का जो वैल्यूज़ है बहुत करीब है, मतलब पार्टिसिपेट के साथ देखते भी हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो हमारी ऐसी कौन सी है? ये हमारा है बास्केटबॉल का देखें तो 417 320, सबसे ज़्यादा कम गैप है इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर, बाकी वैल्यूज़ को अगर मैं कंपेयर करूँ उससे। तो हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है। आपको समझ आ गया होगा कि बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, डबल बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, वैल्यूज़ का स्केल कैसे लेते हैं, और अगर हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उस बार ग्राफ से रिलेटेड तो कैसे देखते हैं। हमें ग्राफ को बहुत ही ध्यान से देखना होगा और उसके बाद ही उनका आंसर्स करने होंगे। ओके, पेपर के अंदर आता है बनाने को भी, और हो सकता है बना बनाया है उसमें क्वेश्चंस आपसे पूछ लें, तो उसको ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके जो 3.1 टेबल आपकी बुक में कोई दे रखी है उससे रिलेटेड है, तो उसको आप देख के क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। ओके, वैसे अगर छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि उसके टेबल तो आपको बनी बनाई नहीं मिली हुई है ना।